नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 1-2 दिन से जो आपका एनटीपीसी का पेपर है वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उसका लेवल थोड़ा-सा ऊँचा रखा गया है और ये धीरे-धीरे थोड़ा-सा ऊपर ही रहेगा। अब बहुत सारे लोग अगर पेपर देंगे या दे चुके होंगे इधर 1-2 दिन के बीच में, तो उनको लग रहा होगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। शुरू का पेपर में तो सब लोग 80-90 करके आ रहे थे और अभी का पेपर में थोड़ा सा लेवल है वो अप कर दिया, तो ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा लोग सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक प्रॉपर आप कह सकते हैं ग्रुप डी का या पिछली बार एनटीपीसी सॉरी जो रेलवे का टेक्नीशियन और एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग, हालांकि जेई का तो नहीं कह सकते टीसीएस लिया था, लेकिन ये जो अन्य दो एग्ज़ाम थे, एलपी टेक्नीशियन और उसके बाद ये ग्रुप डी, तो उसमें देखा गया था कि धीरे धीरे वो जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते, जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते हैं, उसका लेवल थोड़ा सा एवअप चला जाता है। और अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी लास्ट वाले को ही ज़्यादा मिलती है। अगर हम कहें कि टफ लेवल वाले जो शिफ्ट होते हैं, उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम इस नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो उतना तो नहीं होगा सभी का, लेकिन हाँ, इतना हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर ग्रुप डी में हम पिछली बार देखेंगे कि जो कि 52-55 नंबर लाए थे, उनका नॉर्मलाइजेशन 90 हो गया था। लेकिन जो शुरू के शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, वो अगर 75 भी लाए हैं तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन है 80 हुआ, या आप कह सकते हैं 78 हुआ, उनका नॉर्मलाइजेशन कम हुआ था। और जिनका शिफ्ट थोड़ा सा मतलब लेवल वाला था, या आप कह सकते हैं हाई क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ था। तो ये जो आपका क्वेरी है कि क्या हमारा पेपर टफ आएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन प्रोबेबिलिटी ही बढ़ जाती है। दूसरा बात करते हैं कि जो टफ जो पेपर आ रहे हैं वो किस सेक्शन में आ रहे हैं। देखिएगा, अभी भी टफ की हम बात करें तो टफ उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछे जाने चाहिए एन पीसी के संदर्भ में, क्योंकि अच्छे खासे इसमें मतलब कि लेवल के जॉब होते हैं। आप कह सकते हैं कि गुड्स गार्ड बनेंगे या आप बनेंगे स्टेशन मास्टर, तो अच्छे खासे रैंक के ये सब जॉब है। तो उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो उतना तो टफ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर और लोगों के रिस्पेक्ट में आपको लग रहा है कि टफ पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत तो टफ पूछे जा रहे हैं। और लोगों के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन दूसरे शिफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ है। तो इसमें जो टफनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैथ्स के कुछ 1-2 क्वेश्चन में बढ़ा दिया है, और उसमें भी टफनेस क्या बढ़ाया है, कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ा दिया है और बाकी चीज़ें नहीं बढ़ी है। कैलकुलेशन आपका एक्यूरेट है, या आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में भी आपका एस्टिमेशन बढ़िया है। होता है ना कि अगर हम देख रहे हैं 4 ऑप्शन, एक में ऑप्शन दे रखा है 5, एक में दे रखा है 25, एक में दे रखा है 75 और एक में ऑप्शन दे रखा है 115, तो देखेंगे कि डिफरेंस कितना कितना है। और यहाँ पे एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, या 5.17 हो गया, 25.73 या 75.35, 115.75, इस तरह के जो लेंदी होते हैं उसमें कैलकुलेशन अगर आपको नहीं भी पूरा करनी है, लेकिन अप्रॉक्स पता चल जाता है कि अच्छा इसका आंसर 24-25 के बीच में आ रहा है, अगर सिंपल हम कुछ डिजिट को इधर उधर कर लेते हैं। तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको आते हैं, तो वो तो पर भी आपका जो टफनेस है वो नीचे ही रहता है। यानी कि अगर आपका टफ पेपर आ रहा है और कैलकुलेशन और एस्टिमेशन दोनों कंबाइन रूप से आपका सही है, तो आपका ये जो मैथ्स वाला जो लेवल है वो आपको टफ नहीं बुझाएगा। टफ कहाँ पे बुझाएगा, जो आपके जीके वाला सेक्शन है वहाँ पे मैं मान सकता हूँ टफनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने जो टॉपिक बताया था करंट अफेयर्स में, उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, बट डीप में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हाल ही फिलहाल में एक कल क्वेश्चन पूछा गया था, नॉस्कॉम में जो चेयरमैन है वो कौन है, यानी कि नास्कॉम के जो चेयरमैन है किनको नियुक्त किया गया है। तो नास्कॉम बहुत कम ही लोग सुने होंगे, ANACOM, ये इसके बारे में बहुत कम ही लोग सुने होंगे। तो यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं, हालांकि मैंने बताया था कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसके जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा डीप में पूछा जा रहा है, चीज़ें उसी सिलेबस से आ रही है, लेकिन थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत में ही क्वेश्चन खत्म हो गए, तो वेराइटी एनटीपीसी के पास तो है नहीं, तो क्या करेगा वो, उसी वेराइटी में थोड़ा सा क्वेश्चन को डीप कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टफनेस आप दिमाग पे डाल के प्रेशर मत क्रिएट करिएगा। जो बेसिक पॉइंट जो मैंने बताया है, जॉन जॉन टॉपिक से, जिस जिस टॉपिक से आपको मैंने बताया है, उसी टॉपिक को पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि और भी पढ़ने की ज़रूरत है तो उसी टॉपिक के डीप में जाइए।
एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कैंडी कहाँ की शहर है, अब आपको कैंडी के बारे में नहीं पता है तो आप अगर किसी से पता कर लिए, गूगल से पता कर लिए कैंडी श्रीलंका की शहर है, तो अब पूरा श्रीलंका का शहर आप ढूंढने मत निकलिए कि पूरा श्रीलंका का शहर हम याद करना चालू कर दें। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया करेंगे। एक दो क्वेश्चन वो टॉपरों के लिए होता है कि टॉपर भी का तो भी रुतबा होती है कि वो कुछ ना कुछ कर दिखाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा दिमाग मत खपाइए, अपने बेसिक को पकड़े रखिए। बेसिक आपका सिलेक्शन दिला देगा, क्योंकि 35,000 सीट है, बेसिक से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे टॉप करने की कोशिश मत कीजिए कि हमको ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक 2 रैंक 1 रैंक लाना है, ठीक है। तो यही सब बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। सेकंड फेज में अगर आपका एग्ज़ाम है, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको बस और बस कितना भी पेपर टफ हो, कितना भी कोई बरगला ले कि पेपर टफ आ रहा है, अब नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पकड़े रखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार है जो कि टफनेस और इजीनेस लेवल को इक्वल करता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं उसके रिगार्डिंग भरसक प्रयास करूँगा कि वीडियो बना दो। और अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने भाई बहनों के साथ, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलें, तब तक के लिए धन्यवाद।